शहर में। अब आने दो गुंडों को, तुमसे भी आगे भागूंगी, देखना। वैसे तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो थैंक यू मैं बोलने भी नहीं वाली थी। वेरी गुड है। सुपर। एनीवे, चलो अपना हम निकल जाते हैं, मेरा पैर भी ठीक हो गया है। चलो। क्या पागल हो गई हो क्या? नहीं सच में तुम कहाँ से सोचती हो, बताओ मुझे। हाँ मतलब क्या, नहीं जा सकते हम, हमें यहीं रुकना पड़ेगा। पर यहाँ हम कैसे रुकेंगे मंटू? यहाँ कोई कैसे रुक सकता है? वो देखो ना, याक। याक क्या है इसमें? जैसे यहाँ गाय भैंस रहती हैं वैसे हम रुक जाएंगे। मैं तुम्हें गाय भैंस दिखती हूँ? मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। हमने ना सही सुना था, लड़कियों का दिमाग उनके घुटनों में ही होता है। जाना है मुझे, जाना है मुझे, घर जाना है, बस हो गया। घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना बाजू में ना एक 5 स्टार होटल है। अरे गलती हो गई हमसे, हम तो बुकिंग करना भूल गए वहाँ पे। बेवकूफ बना रहे हो मुझे? अरे नहीं मैडम, बेवकूफ कहाँ बना रहे हैं हम तुम्हें। हम तो बस यही कह रहे हैं कि अपनी जान बचाने के चक्कर में हम वहाँ की बुकिंग करना भूल गए। देखो, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, वो भी मेरे सामने। ओवर स्मार्ट नहीं मैडम, हम किसी के भी सामने स्मार्ट हैं। अरे कमाल करती हो यार, एडजस्टमेंट नाम का शब्द सुना है कि नहीं सुना तुमने? और वैसे भी ये सब तुम्हारी गलती है, जब देखो चिल्ला के हमसे झगड़ा करती रहती हो। उस वक्त ना अगर तुम नहीं चिल्लाती तो वो गुंडे ना तुम्हें देखते ना हमें, और तुम्हें देख के बस तुम्हारे पीछे भी पड़ गए। और कितना गिल्टी फील कराओगे मुझे? सब देखो यही बोले जा रहे हो कि तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती। हाँ, सब मेरी तो गलती है। हाँ है ना तुम्हारी गलती। और वैसे भी तुम इतनी रात को रिसेप्शन के बाद सीधा घर नहीं जा सकती थी, वो हॉस्पिटल में क्या करेगी? हॉस्पिटल में मैं सोच लो, जवाब सोच के हो जाएगा ना तब बता देना हमको। कितना दूर है और कितनी देर लगेगी हमें? स्नेहा माथुर की वो सूदन बेटी अमाया का बस चलता तो हम आज बच न पाते। एक बार भी मुड़कर नहीं देखा था उसने, उसी तरह तड़पता हुआ छोड़कर चली गई थी। उनका एहसान लेने के बदले हम मर जाना ज्यादा पसंद करेंगे। अब तक सोच रही हो? चलो तब तक गाने सुन लेते हैं। अब क्या हो गया यार? सच में तुम ना हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती हो। कब क्या सोचती हो, कौन से मूड में होती हो, क्या बोलती हो, समझ में ही नहीं आता है। हमें तो बस यही लगता है कि सारी दुनिया बस तुम्हारे हिसाब से चलती रहे। मंटू प्लीज, जब तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो तो मुझे जज करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और तुम क्या जानते हो मेरी टेंशन्स के बारे में, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम, मेरी फैमिली प्रॉब्लम? प्लीज रहने दो मंटू, तुम अपनी परफेक्ट लाइफ एंजॉय करो ना, अपनी वो गर्लफ्रेंड उमा के साथ। फैमिली प्रॉब्लम्स तुम तो शायद कभी समझोगे भी नहीं। एक फैमिली में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं मंटू, और तुम उन सबसे बहुत दूर हो। हाँ, परफेक्ट फैमिली, गर्लफ्रेंड, प्रॉब्लम्स, हमें क्या पता। जैसे तुम्हें बहुत पता है ना हमारे बारे में, तुम भी तो हर वक्त जज करती ना हमें। देखो अब तुम्हारे गुस्से की वजह से ये फ्रीक्वेंसी भी नहीं पकड़ रहे। चलो हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। मुझे कोई कहानी नहीं सुनी प्लीज। अरे सुन लो कहानी, टाइम पास हो जाएगा। अगर मैं रोकूंगी तो क्या तुम रुकने वाले हो? सुन लो। एक लड़का था 13 साल का और एक लड़की थी 10 साल की, पक्के दोस्त थे। हर शैतानी के भागीदार, हर शरारत में एक दूसरे के साथ। दिवाली के पटाखों से होली के रंगों तक उनके परिवार भी एक ही थे। एक दिन उन दोनों बच्चों के माँ बाबूजी ने सोचा कि मंदिर के दर्शन करके आते हैं। वो मंदिर जो गंगा के उस पार था, लेकिन बच्चों का स्कूल ना छूटे इसलिए वो बच्चों को साथ नहीं ले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने बच्चों को बड़े प्यार से समझाया कि जैसे ही वो स्कूल से लौटेंगे उनके लिए स्पेशल कचौरी,
पूरी हलवा, मंदिर का भोग, वो सब तैयार होगा। अच्छे खाने का लालच लेकर बच्चे स्कूल चले गए, लेकिन जैसे ही वो घर लौटे तो फिर क्या हुआ? घर पर कोई भी नहीं था। अरे घर क्या, पूरे मोहल्ले में कोई नहीं था। एकदम सुनसान सा था वहां। समझ में नहीं आता उसे कि इतना सन्नाटा क्यों है, कहाँ जाए, किससे पूछे, घर में कोई है क्यों नहीं। तुम्हें पता है उस दिन मोहल्ला पूरा खाली क्यों था? क्यों? क्योंकि उसी दिन उन दोनों बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई थी। दोनों बच्चों के माँ बाबूजी की नाव गंगा जी के बीच में डूब गई। अरे मंदिर तक का दर्शन नहीं कर पाए वो। बस उसी दिन से वो दोनों एक दूसरे का साथ देने लगे, एक दूसरे के हमदर्द बन गए। उन्होंने कसम खा ली थी कि इस पूरी अकेली दुनिया में वो दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, हमेशा हमेशा के लिए हमारा। वो 13 साल का लड़का, उसने रेगुलर स्कूल छोड़ के स्पेशल एग्जाम देकर अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, क्योंकि उसके पास उसके छोटे भाई के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। उसे हर पल माँ और बाबूजी की जाने का एहसास होता रहा। लेकिन क्या करे, अपने छोटे भाई की भी तो देखभाल करनी थी ना उसे। अरे उस बच्चे को तो इतना भी नहीं पता था कि उसके सर से उसके माँ और पिताजी का हाथ छिन गया था। अब उसके बड़े भाई को ही उसके माता और पिता दोनों बन के रहना था, और वो लड़का और वो लड़की एक दूसरे का साथ देते देते बड़े हो गए। लेकिन माँ और बाबूजी की कमी कौन पूरी कर सकता है?
उस दिन दिल का जो कोना खाली हुआ था, वो आज तक खाली, आज तेरे शहर में